क्या आपने सोचा है कि जब मॉक टेस्ट फेल हो जाए तो क्या सच में आपको डरना चाहिए? क्या ये आपकी हार है? नहीं, ये सिर्फ एक रीसेट बटन है, एक मौका है अपने अंदर की आग को फिर से जलाने का। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपकी आंखों में उम्मीद की किरण जगा देगी। मैं हूं अभय, कभी खुद टेस्ट से हारकर टूट चुका था, लेकिन आज एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर बनकर आपकी जुबां पर वही बात लाने आया हूं जो आपके मॉक फेलियर को आपकी सबसे बड़ी जीत बना देगी। बहुत समय पहले जब मैं यूपीएससी की तैयारी में था, मैंने एक मॉक दिया। तैयारी तो मैंने की थी, पर जब रिजल्ट्स आए तो स्कोर उस तरफ था जो मुझे धड़कन से डराता। मेरे दिन पढ़ाई सब एक झटके की तरफ फेल हो गए। लेकिन उसके बाद मैंने सिर्फ स्कोर को नहीं देखा, मैंने उस फेलियर की वजह, अपनी कमजोरियों, अपनी मिस्टेक्स को गहराई से समझा। यही वो पल था जब मेरी सोच बदली। आप भी सोच रहे होंगे कि जब मैं फेल हुआ तो क्या करूं, कैसे निकलूं? चलिए मैं आपको वो स्टेप्स बताता हूं जिनसे फेलियर की डर आपकी ताकत बन जाएगी। सबसे पहले एक्सेप्टेंस करना सबसे बड़ा स्टेप है। जब आपने मॉक फेल हुआ तो रोना बंद करें, एक्सक्यूजेस छोड़ें और बोलें मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और आगे बढ़ूंगा। ये एक्सेप्टेंस आपको क्लैरिटी देगा और आप गलती को समझने की तरफ एटीट्यूड शिफ्ट करेंगे। दूसरा स्टेप है एरर एनालिसिस। सिर्फ स्कोर देखना नहीं है, बल्कि हर एक रॉन्ग आंसर के पीछे का रीजन ढूंढना है। क्या कॉन्सेप्ट अनक्लियर था, टाइम मैनेजमेंट इशू था, या एग्जाम स्ट्रेस ने दिमाग ब्लॉक कर दिया? हर बात समझिए, उसे लिखिए। तीसरा, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाइए। अगर कॉन्सेप्ट अनक्लियर था तो उस टॉपिक को रिवाइज करिए। अगर टाइम प्रॉब्लम था तो टाइम्ड ड्रिल्स कीजिए। अगर स्ट्रेस ने खेल बिगाड़ा तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मिनी ब्रेक्स अपनाइए। यह तीनों ही टॉपर तक पहुंचने की खुराक हैं। चौथा स्टेप है मिनी मॉक या रिवीजन सेशन। हर गलती के बाद, हर वह टेस्ट जिसमें आपने मिस्टेक की, उससे सिर्फ एक एक टॉपिक उठाइए और उसमें दोहरा करिए। ऐसे रेपिटेशन से आपकी याददाश्त और स्पीड दोनों शार्प होंगे। पांचवा, मोटिवेशन को खुद से जोड़े रहिए। हर दिन सुबह खुद से कहिए मैं इस मॉक टेस्ट से हार के नहीं डरूंगा, बल्कि इसे अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाएंगे। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके मानसिक डैमेज को हील करेगा। अब मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली घटना बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे विकास, जो मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वे मॉक में बार बार फेल हो रहे थे और ब्रोकन फील कर रहे थे। पर शादी के समय उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करेक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाई। हर वीक एक टेमा पर फोकस किया, एरर नोटबुक बनाई और मिनी मॉक ली। एग्जाम के उस साल के रिजल्ट्स में विकास ने टॉपर जैसा प्रदर्शन किया। जब मैंने उनसे पूछा उनका सीक्रेट, तो उन्होंने कहा, अभय, मॉक फेलियर ने मुझे डराया नहीं, बल्कि एक डायरेक्शन दी। यहाँ मैं एक रिसर्च का जिक्र करना चाहता हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अनुसार फेलियर्स को एनालाइज करने वाले स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस 70% ज़्यादा सुधरता है उन लोगों की तुलना में जो फेलियर्स से डरते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी इस मेथड को आजमाएं। पहली बात, मॉक फेलियर को अपने आइडेंटिटी से न जोड़े। ये आपकी क्षमता नहीं बताता, सिर्फ प्रिपरेशन में गैप बताता है। इसे आपने बनाया है, इसे आप सुधार भी सकते हैं। दूसरा, करेक्टिव प्लान स्ट्रक्चर्ड रखें। हर दिन का गोल, रोज मॉर्निंग रिवीजन, शाम के टाइम्ड ड्रिल्स और रात को सेल्फ टॉक, मैं सुधार रहा हूँ। यही आपकी डेली टिकट है इम्प्रूवमेंट की। तीसरा, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। फैमिली, फ्रेंड्स या स्टडी ग्रुप से अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। जब आप शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी रखते हैं तो आपकी मोटिवेशन हाई रहती है और वीकनेस हाइड नहीं होती। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम फेलियर को कामली एनालाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन, मिड ब्रेन और फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। यानी फेलियर हमें स्मार्टर बनाता है। अब थोड़ा इमोशनल मसाला जोड़ता हूँ। सोचिए, आपके माता पिता कितने प्राउड होंगे जब आप उनसे कहेंगे, आज मैंने मॉक फेल एनालाइज किया और इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ। ये आपके इनर स्ट्रेंथ की जीत होगी। अब मेरा हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके मॉक से सबसे बड़ी लर्निंग क्या है। आपने कौन सा सबसे बड़ा लेसन सीखा और आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? ये शेयरिंग आपको और लोगों को मोटिवेट करेगी। अंत में मैं एक थॉट आपके साथ बांटता हूँ। फेलियर सिर्फ एक पल की छाया है, लेकिन आपकी करेक्शन की स्ट्रैटेजी भविष्य की रोशनी है। और मेरी आपसे एक सवाल है, अगली मॉक में आप अपनी सबसे बड़ी वीकनेस पर कौन सा एक्शन प्लान बनाएंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी क्लैरिटी ही आपकी सक्सेस की राह बनाएगी। आपका दोस्त अभय। धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। याद रखें, मॉक टेस्ट फेल नहीं होते, बल्कि आपकी ग्रोथ की सीढ़ियाँ बन जाते हैं। अपने अंदर की आग को जलने दीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी है।
सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।